भाई लोग बॉर्डर 2 थिएटर्स के अंदर लग चुकी है और मैं कल ही देख के आ गया था, बट आई वॉज बिजी, तो रिव्यू आज चल रहा है। जो बॉर्डर 2 है 1997 में आई हुई बॉर्डर मूवी का एक स्पिरिचुअल सीक्वल, स्पिरिचुअल सक्सेसर आप बोल सकते हैं। वो वाली मूवी में 1971 की इंडो पाक वॉर के ऊपर बेस्ड थी और ये वाली भी 1971 इंडो पाक वॉर के ऊपर ही बेस्ड है। जो बॉर्डर 1 थी वो लोंगे वाली जो लड़ाई थी उसको दिखा रही थी, और ये वाली 4 अलग अलग जगहों पे जो लड़ाई हो रही थी वो दिखाती है, जिसमें चारों में से सबसे पहले दिलजीत है, दूसरे सनी देओल, तीसरा है वरुण धवन और चौथे हैं हमारे आहान शेट्टी। आहान शेट्टी जो होते हैं वो नेवी में है, दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स में और बचे हुए सनी एंड वरुण दोनों आर्मी में हैं। वेल हाय, आई एम डॉक्टर अमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट एंड वी आर रिव्यूइंग बॉर्डर 2। मूवी का रन टाइम लगभग 3 घंटे 19 मिनट का है। भाई बहुत लंबी मूवी है, और क्या ये फील होती है इस बारे में आगे हम बात करेंगे। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो कम्प्लीटली आपका और कैरेक्टर्स का रिलेशन डेवलप करने के लिए है। स्टार्टिंग का लिटरली 1.5 घंटा 2 घंटा जो है आप कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट आप करते हो, उनकी फैमिलीज़ कैसी हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, वो सब कुछ पहले के हाफ में चलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मूवी के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं किसी का भी कोई ओवर द टॉप लाइक इंट्रोडक्शन नहीं है। सनी देओल का थोड़ा सा है बट ठीक है, उतना चल जाता है। सनी देओल का बॉडी डबल कई जगह यूज़ कर रखा है और वो इतना स्मार्टली किया गया है कि वो मज़ा आता है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंटली काम किया गया। और टू बी ऑनेस्ट मूवी कैसी है कैसी नहीं, ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा कुछ हाई नहीं थी, खासकर जब वो टीज़र आया था। टीज़र वॉज काइंड ऑफ एवरेज, एंड जब ट्रेलर आया तो और उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ गई। मैं गया था सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी के लिए, और दूसरी चीज़ वो था गाना कि घर कब आओगे और तो चलूँ। मतलब ये कुछ 3 चीज़ें हैं जिनके लिए मैं गया था, तो वो चीज़ें कंप्लीटली सेटिस्फाई करते हैं मूवी के अंदर। तीनों कैरेक्टर्स को, एक्चुअली चारों कैरेक्टर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। उनकी फैमिलीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। उन सबको देखने में मज़ा आता है, इमोशनल हो जाते हैं आप जब वो जंग पे जा रहे होते हैं। उन सब में सबसे बढ़िया काम के अंदर जितने भी नई जनरेशन के एक्टर्स हैं उन सब में दिलजीत इज़ द ओनली वन जो बिल्कुल ही एफर्टलेसली काम करते हैं। उन्होंने लिटरली एक बहुत बढ़िया तमाचा उन लोगों के मुंह पे मारा है जो ये बोल रहे थे कि दिलजीत को बॉर्डर 2 में नहीं रखना चाहिए। बिकॉज सरदार जी 3 मूवी जब आई थी तो उसमें हानिया आमिर थी, और उसके बाद लोगों ने देशद्रोही और पता नहीं क्या बकचोदी फैलाना शुरू कर दिया था। बट उन सब के मुंह पे इतना जोर का तमाचा मारा है दिलजीत ने अपनी एक्टिंग के थ्रू कि भाई सब क्या ही बताऊँ। सबसे बढ़िया एक्टिंग दिलजीत की है। सनी पाजी को मैं तीनों में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो सबसे बढ़िया है दिलजीत की, फिर आते हैं वरुण धवन एंड उसके बाद आते हैं आहान शेट्टी। वरुण धवन से मतलब गाने में थोड़ा सा वो कर जाते हैं ओवर एक्टिंग टाइप की, बट ट्रस्ट मी गाइस वो सिर्फ और सिर्फ गाने में ही है, अदरवाइज पूरी मूवी में ही नेल्ड इट। खासकर जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, एक्शन सीक्वेंसेस इतने बढ़िया कोरियोग्राफ किए गए हैं और इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं वरुण धवन ने कि देख के मज़ा आ जाता है। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ के अंदर हमारे कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करके उनसे कनेक्ट करवाया जाता है, वहीं सेकेंड हाफ जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सेकेंड हाफ जो है वो पूरा का पूरा लड़ाई से भरा हुआ है। सबसे पहले हम आहान शेट्टी की नेवल फाइट देखते हैं एंड दिलजीत दोसांझ की एयर फाइट, एयरफोर्स की जो फाइट है, अगर आप वो देखेंगे वो कहीं ना कहीं फिर भी ठीक लगती है। बट जो आहान शेट्टी की नेवल फाइट है वो कहीं ना कहीं VFX में हल्की फुल्की चूक जाती है। बुरी नहीं है बट अच्छी भी नहीं है, इट इज़ समवेयर इन बिटवीन। और उसके बाद लड़ाई होती है सनी देओल की और दूसरी जगह पे वरुण धवन की, और दोनों लड़ाइयाँ बहुत ही लंबी चलती हैं। कहीं ना कहीं मेरे लिए पर्सनली टायरिंग हो गई थी, बट एंड में एक मनी शॉट है वो बेसिकली सब कुछ नॉर्मलाइज कर देता है, तो वो बहुत ही बढ़िया है मनी शॉट जो है एंड में। और साइड कैरेक्टर्स ने भी बहुत बढ़िया काम कर रखा है, चाहे वो मोना सिंह हो, वो सनी देओल की वाइफ बनी है, उन्होंने भी बहुत ही ब्रिलियंट काम किया हुआ है। उसके अलावा जो वरुण धवन है उनकी बटालियन में 2 लोग होते हैं। जब चिट्ठी आती है घर से तो एक के घर में कुछ अच्छा हुआ और एक के घर में कुछ बुरा, उसके बाद जो उनको देख के फील आती है, वो जो फील करवाना चाहते हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से फील कर लेते हैं। मूवी में लगभग 4 के आसपास गाने हैं और चारों के चार बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किए गए हैं। खासकर जिस गाने के लिए मैंने बात की थी कि मैं मूवी देखने गया हूँ, घर कब आओगे, वो गाना लिटरली मूवी के अंदर इतना बढ़िया और इतना खूबसूरत लगता है हर एक कैरेक्टर के ऊपर
किसी की चिट्ठी आई है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, एक बहुत ही मिक्स्ड सी फीलिंग है और उसी अकॉर्डिंगली वो गाना भी है और वो गाना लिटरली उस मूवी के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 4 चांद लगा देता है। सच बताऊं तो जब मूवी के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी, ये गदर 2 के बाद ही हुआ था, उन्हें लगा कि शायद ऑब्वियसली गदर 2 ने इतना पैसा कमाया तो बॉर्डर 2 भी कमा लेगी। कहीं ना कहीं मुझे उस वो लग रहा था कि भाई वो डायलॉग बाजे के चक्कर में कहीं बिल्कुल ही क्रिंज चीज़ें ना हो जाए। डायलॉग्स बहुत बढ़िया है, कहीं भी क्रिंज नहीं लगता। हाँ, एक आध जगह पे कहीं ना कहीं जब वो पाकिस्तानियों से बात कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है, बट ठीक है यार, देशभक्ति की मूवी है, इतना बहुत तो चलता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ बहुत बढ़िया है और सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी तो मैं क्या ही बोलूँ। जितनी बार वो बोलते हैं, वो बोलते नहीं, वो लिटरली ऐसा लगता है हमें ही ऑर्डर कर रहे हैं, हम ही आर्मी के अंदर अभी हम ही लड़ने जाने वाले हैं। वो इतना बढ़िया लगता है। सनी देओल की एज हो गई है और वो उनकी एक्टिंग में नज़र आती है, बट उन्होंने बॉडी डबल यूज़ इतना ब्रिलियंटली किया हुआ है कि कहीं ना कहीं जब एकदम से कुछ लाइक एक्सट्रीम मोशंस वाली या लड़ाई वाले छलांगे मारने वाले शॉट्स है, वहाँ पे बॉडी डबल यूज़ हुआ है, पर बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया गया है। वो फील नहीं होता, मतलब आपको पता लग जाता है बट नहीं पता लगता। जब आप मूवी देखेंगे मे भी शायद आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहीं कहीं जगहों पे थोड़ा सा लॉजिक हल्का सा थोड़ा साइड होता है कि भाई सनी देओल के पास में इतना बड़ा बम धमाका हो रहा है, वेरी क्लोज टू हिम, बट उसके बावजूद भी उनके ऊपर एक स्क्रैच नहीं आया है, सब कुछ सही चल रहा है। बट ठीक है, इस टाइप की मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करके गए थे उससे तो बहुत ही बढ़िया था। मूवी एक फैमिली एंटरटेनर टाइप की है। अगर आपको देशभक्ति वाली मूवियाँ अच्छी लगती हैं तो मूवी डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। एक्चुअली कोई भी इस टाइप की मूवी होती है ना, उसमें एक बेसिक चीज़ होती है, अगर आपको किसी कैरेक्टर से हल्का फुल्का भी सिंपथाइज करने की कोशिश की जा रही है तो मतलब वो कैरेक्टर जाने वाला है। सेम गोज़ विद 120 बहादुर, बट उसके अंदर आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज उन्होंने वो टाइम दिया ही नहीं कनेक्ट करने का मूवी। क्योंकि 120 बहादुर मैंने अभी रिसेंटली देखी, थिएटर में मैं नहीं देख पाया था, बट अभी रिसेंटली मैंने उसे प्राइम पे देखा है। एंड अगर उसका रिव्यू भी आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल रिव्यू दैट मूवी फॉर यू। उस मूवी में ऐसा था कि सीधा ही लड़ाई पे उतर आते हैं और किसी भी कैरेक्टर से आपको कनेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वो मूवी का रन टाइम भी लगभग 2 घंटे से कम का ही है। बट जो ये मूवी है ये 3 घंटे की इसीलिए है बिकॉज ये पूरा टाइम लेती है आपको कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करने में, एंड उसके बाद जो पे ऑफ होता है वो देखने में कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल भी कर जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट दे डिड अ गुड जॉब विद द मूवी। ये डेफिनेटली आपको थिएटर्स में चेकआउट करनी चाहिए। मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार, और ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए और रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिनेफाइड डेंटिस्ट को, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।